जी हां, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर युद्ध का नया फ्रंट बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है और इसका जवाबी हमला यानी अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी हमला जो किया गया उसमें पाकिस्तान की सेना को बनाया गया है निशाना। पाक तालिबान में सीधी जंग किसी भी वक्त। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तालिबान में सीधी जंग क्या किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो हालात हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सीधी जंग कभी भी भड़क सकती है। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है। बिल्कुल, देखिए आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अभी क्या चल रहा है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, बॉर्डर पर तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। उधर दोनों देशों में जंग के बीच अमेरिका के बयान से तालिबान और भी ज्यादा चिढ़ गया है। सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि क्या इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान तालिबान में भीषण युद्ध, तालिबान का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक। पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर तालिबान ने कर दिया अटैक। क्या यह युद्ध की शुरुआत है? पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तालिबान के हमले की जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर अफगानिस्तान के इरादे जाहिर कर रही हैं। रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से तालिबान ने हमला बोला है पाक सीमा पर। شاسعی بوشته ساخت سعی بوشته तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है बॉर्डर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के। और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर कितने टेंस हालात है, चल क्या रहा है वहां पर। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर युद्ध जैसे हालात इस वक्त वहां पर बरकरार है। जो जानकारी सामने आ रही है, रुक रुक कर दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े हमले के लिए तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी कर ली है। समीर जी हां, पाकिस्तानी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। कभी भी सीधी जंग की शुरुआत हो सकती है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर। इसके आसार भी सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर देथो पत्रकार इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी कराची से, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल गुलाम आपसे, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, वो तो सीधे संकेत इशारा ये करती हुई नजर आ रही हैं कि किसी भी वक्त भीषण जंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए समीर, टेंशन तो है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, डेयर लाइन जिसको कहते हैं। और यहाँ पर टेंशन अभी बनी हुई है और पिछले 3 दिन से बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हमने देखने को मिले हैं कि कुछ एल्डर्स थे, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, उनके और अफगानिस्तान के जो बड़े सरदार हैं उनके दरमियान, अफगान तालिबान के बड़ों के दरमियान बातचीत हुई है। जिसके बाद कुरम की जो मुकाम था, जहां पे बड़ी हैवी फायरिंग हुई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जो बॉर्डर जहां पे सबसे ज्यादा टेंशन थी वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान का बॉर्डर था और अफगानिस्तान वाली साइड से होस्ट और पख्तिया का बॉर्डर था। तो वहां पर अब थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। फिलहाल टाइमिंग फायरिंग नहीं हो रही। लेकिन क्या ये बातचीत जिस तरीके से शुरू हुई थी, ये अगर वाकई फायदामंद होती है तो रुक सकती है। लेकिन अभी इसका इम्कान कम है, क्योंकि तालिबान की तरफ से जिस तरफ के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद लगता है कि ये मजीद भड़क सकती है। पाकिस्तान की तरफ से हालांकि समीर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी कंधार में। कंधार वो जगह है जहां पर अफगान तालिबान के जो चीफ है मुल्ला हैबतुल्ला, वो वहां पर रहते हैं। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सूत्रों ने इसको कंफर्म किया कि उन्होंने वहां पर जाके ट्रैवल किया और वहां पर एक इंतहाई अहम मीटिंग की मुल्ला शरीजाद से, जो कि मुल्ला हैबतुल्ला के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, माने जाते हैं। तो किसी न किसी जी
तरीके से ये बातचीत का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, जो हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है, और इसका इंपैक्ट हमें कुरब वाले बॉर्डर पे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ये बातचीत का जो दौर शुरू हुआ, क्या वाकई में इसका कोई असर दिखेगा सकारात्मक तौर पर? जमीर देथो हैं जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जमीर देथो जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए 16 तारीख को जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चौकियों पर हमला बोला गया, इसके बाद से हालात काफी ज्यादा खराब हुए और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया। अभी जो कहा जा रहा है गुलाम अब्बास की तरफ से कि किसी हद तक बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि ताजा तस्वीर जो सामने आ रही हैं उसमें बड़े हमलों को अंजाम देने की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसी तरह से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गुलाम अब्बास ने बात की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एल्डर्स हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह जो वहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर मूवमेंट नज़र आई हमें, जहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं क्योंकि जितना इन इलाकों को जानता हूँ तो मैंने इन इलाकों में ट्रेवल भी किया है, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वहाँ पर अब जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स किसी एक कमांडर की छतरी के तले वो ऑपरेट नहीं करते। हाँ, वहाँ पर कुछ कमांडर्स ऐसे हैं जिनका सोर्स मतलब जिनका होल्ड मौजूद है, और वो तमाम कमांडर अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोनों साइडों से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे बॉर्डर पर टेंशन पैदा हो जाती है। दूसरी बात आपको ये पता होगी कि जो बॉर्डर और ये एरियाज की स्ट्रेटेजी होती है आर्मी की भी और दहशतगर्दों की भी, वो यही होती है कि जब उन्होंने अपने कोई बंदे दाखिल करने होते हैं या बंदों को निकालना होता है तो वहाँ पे कोई टेंशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो हालात पर बहुत करारी नजर रखनी पड़ेगी, और इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर टेंशन में इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं।